हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIUS का क्लास 10th का चैप्टर 5 साइकोलॉजी का मेमोरी। मेमोरी क्या है, इसका एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जो होती है बेसिकली, मेमोरी जिसे कहते हैं जिसमें हम जो है अपनी थिंकिंग को सेव करते हैं, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो। हम जो है जिसमें याद रखने की क्षमता होती उसको मेमोरी कहते हैं, चाहे वो नियर पास्ट की हो या नियर फ्यूचर की हो या लॉन्ग पास्ट की हो। उसमें जो होती हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं कंटिन्यूस चलती हैं, कुछ चीज़ें जो होती परमानेंट होती हैं, कुछ चीज़ें जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। तो इसमें जो होती मेमोरी में हम जो सेव करते हैं रखते हैं अपनी थिंकिंग को, अपने नाम को, अपनी लैंग्वेज को, अपने सोसाइटी को, उसको मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मीन्स कि जहाँ पे सेव होती हैं सारी चीज़ें, कि हमने लैंग्वेज सीखी तो हम लैंग्वेज कहाँ से बोल रहे हैं, हमने हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी या कोई क्लास पास की, तो उसको हम मेमोरी में ही हमारी जो है उसको कैप्चर करती है और उसको बार बार करने के लिए बताती है। हमें अपना नाम याद रहता, दूसरों का नाम याद रहता, तो ये मेमोरी होती है। हमें अपने फेवरेट सिंगर का, फेवरेट एक्टर का, फेवरेट एक्ट्रेस का नाम याद रहता है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हमें याद रहता है कि हमारा कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, कौन सा फेवरेट गेम है, कौन सा फेवरेट टाइम है, कौन सा हमें पसंद करता है, किसे हम पसंद करते हैं, तो वो सब मेमोरी में हुई रहता है। क्या हमारे साथ बुरा हुआ, क्या हमारे साथ भला हुआ, ये किसने हमारे साथ भला किया, किसने हमारे साथ बुरा किया, वो सब मेमोरी में रहता है। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं इसको। मेमोरी। इफ़ यू आर आस्क्ड टू टेल द नेम ऑफ योर फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस एंड द सिंगर, इट वॉन्ट टेक मोर देन ए सेकेंड टू कम आउट विद द आंसर। कि अगर आपको अपने फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस और सिंगर का नाम याद है तो उसको आप 1 सेकंड में याद कर लेंगे। जैसे किसी को पसंद है सोनू निगम तो सोनू निगम हो जाएगा, किसी को पसंद है कुमार शानू तो कुमार शानू आ जाएगा, किसी को पसंद है उदित नारायण तो उदित नारायण पसंद आ जाएगा, फ़ौरन नाम निकल के आएगा। इन द सेम वे वी विल रिमेंबर ऑल रिमेंबर आवर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रिलेटिंग टू दैम। कि हमारा जो सेम वे होता है कि हमारे चाइल्डहुड इंसिडेंट के, हम कैसे अपब्रिंगिंग हुई हमारी, कैसे हम जो है बड़े हुए, हमारे पेरेंट्स ने कैसे रखा और हमारे दोस्तों का कैसा हमारे साथ रिलेशनशिप था, अच्छा और बुरा इंसिडेंट। आवर फैमिली मेम्बर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स का भी, एंड द रिलेटिव्स का भी, सो मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें। हैव यू एवर वंडर हाउ वी आर रिमेंबर ऑल दीज थिंग। कि हम इन चीज़ों को कैसे याद रखते हैं, क्या वजह है जो ये हमारे साथ सेव कर रहती हैं, एक दफ़ा आती हैं और याद हो जाती हैं। डू नॉट फॉरगेट दैम फॉर एवर लॉन्ग पीरियड्स। कि हम जो है इसको लॉन्ग पीरियड्स मरते दम तक नहीं भूलते। ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेमोरी। ये सब पॉसिबल है मेमोरी की वजह से। द ह्यूमन मेमोरी हैज़ इमेंस पोटेंशियल। कि ह्यूमन मेमोरी जो है एक बहुत ही पोटेंशियल है, जिसमें बहुत सारा डाटा तो नहीं कह सकते हम, बहुत सारी यादें कैद हो जाती हैं जो हमारे दिमाग में रहती हैं। ज़्यादा यादों को रखना नहीं चाहिए, अपना प्रेजेंट पे भी ध्यान रखना चाहिए, यही एक बेहतर भी होता है। यू मस्ट बी नोइंग दैट बिफोर द Vedas were scripted and the oral traditional existed with the means of their immense wealth of the knowledge was passed from one to another generation by another the oral tradition। कि जो वेदांस का जो ट्रेडिशन था, जो उसमें जो स्क्रिप्ट थी, उसमें मैन टू मैन, वन टू वन जो है एक दूसरे को एजुकेशन दी जाती थी, क्योंकि उस वक्त इतना बुक का ट्रेडिशन नहीं थी। जब वेद आया था, वेद लिखे गए थे, तब उतना बुक का ट्रेडिशन नहीं था। कोई याद करता था, कोई पत्थरों पे लिखता था, कोई कपड़ों पे लिखता था। दिस वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेमोरी। कि ये सब जो होता है मेमोरी की वजह से होता है, क्योंकि वो उन्होंने बताया, जो उस टाइम के गुरु थे वेदांस को बताने वाले, उन्होंने बताया और लोगों ने उसको याद रखा, उनकी मेमोरी में ही था। मेमोरी इज़ क्यूरिकल इन आवर लाइफ बिकॉज इट हेल्प अस बिल्डिंग द ब्रिज इन द फ्लो ऑफ द एक्सपीरियंस। मेमोरी जो है एक बहुत ही क्यूरिकल, मतलब कि स्पेशल होता है हमारी लाइफ में, जो कि एक ब्रिज बिल्डिंग करता है, जो कि फ्लो ऑफ एक्सपीरियंस से चलता है। एंड अलाउ अस टू हैव द सेंस ऑफ, हमें सेंस भी देता है
कंटिन्यूटी, क्या कंटिन्यूटी हमें करना क्या चाहिए। इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट द डायनेमिक सिस्टम विच वी कॉल मेमोरी, कि हम जो है इसमें कुछ डायनेमिक सिस्टम पढ़ेंगे जो मेमोरी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी एंड द फॉरगेटिंग। मेमोरी यानी कि याद रखना और भूल जाना, कि भूल जाना भी होती है एक चीज़, कि हमने कोई चीज़ रखी है और भूल गए। कभी कभी घर में जो है चाबी रखते हैं अक्सर, तो चाबी कहीं पर रख दी, अब चाबी आवाज़ तो देगी नहीं कि मैं कहाँ रखी हुई हूँ, तो चाबी खो जाती है, उसको ढूंढते फिरते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फ़ोन खो जाते हैं, तो फिर फ़ोन जो है, फ़ोन में तो ये सिस्टम है कि किसी दूसरे का फ़ोन लिया, उसको कॉल करा और अपने फ़ोन पे रिंग करा, तो उसको ढूंढ लेते हैं घर के अंदर अगर पड़ा हुआ है, या चोरी हो गया तो बात अलग है। तो इसमें मेमोरी एंड द फॉरगेटन का सिस्टम है। साइकोलॉजिस्ट कंसिडर द मेमोरी एंड द लर्निंग टू बी द डिफरेंट प्रोसेस। साइकोलॉजिस्ट ने जो है लर्निंग को, सीखने को और मेमोरी को एक अलग अलग प्रोसेस बताया है। थ्रो द बोथ आर क्लोजली रिलेटेड, कि लर्निंग भी और मेमोरी भी एक क्लोजली रिलेटेड है। विद while learning refer to the acquisition of the new behavior through the experience, memory refer to the help of the process of the strong outcoming the learning, के लर्निंग जो होता है एक थॉट प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ सीखते हैं, और मेमोरी जो है उसको रखता है और आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिट्राइव व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, कि जब हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जब उसकी रिक्वायरमेंट है। सपोज़ दैट कि मैंने एक दफ़ा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हमें एक दफ़ा हमने जो है जनरेटर ठीक होते हुए देख लिया। जनरेटर ठीक होने से मतलब कि उसकी डीजल जो ख़त्म हो जाता है, हवा कैसे निकालते हैं वो मैंने देख लिया एक दफ़ा। देखने के बाद में मेरा वो जॉब तो है नहीं। अब कभी भी जनरेटर के अगर हवा निकलती है तो मैं उस जो उसका नट बोल्ट होता है उसको खोल देता हूँ, जबकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है और मुझे वो याद रहता है। तो ये एक मेमोरी हुई, जबकि वो मेरी डेली यूज़ का नहीं है, मेरा प्रोफेशन का नहीं है, मेरा उसका, मैं कोई टेक्निकल इंसान नहीं हूँ, लेकिन एक मेमोरी है। इन दिस लेसन यू विल बी लर्न अबाउट द मेमोरी एंड द फॉरगेटन, कि इसमें में हम समझेंगे कि मेमोरी और फॉरगेटन भूलने में क्या क्या वजह होती है। यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस memory by visualizing the situation about the person who has lost his memory, कि हम जो है उस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा जो अपनी मेमोरी को लॉस कर लेते हैं, जिनके दिमाग में ज़्यादा टेंशन आती है, जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अपनी मेमोरी को धीरे धीरे लूज़ करने लगते हैं। ही विल लूज़ हिज आइडेंटिटी एंड कैन नॉट कनेक्ट विद द वेरियस एक्सपीरियंस, कि वो अपनी जो है अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं। इवेंट एंड द पीपल, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सच एज द पर्सन विल लीड द मिजरेबल लाइफ, ऐसे पर्सन जो होते हैं एक रहस्यमय ज़िंदगी को ले जाते हैं, मतलब कि एक अलग थलग ज़िंदगी हो जाती है उनकी, सोसाइटी से हट के, लोगों से हट के हो जाती है। दिस हैपन इन द ब्रेन डैमेज पीपल, कि ये ब्रेन डैमेज पीपल जो होते हैं, मतलब कि जिनके ब्रेन में टेंशन, एंग्जाइटी, मल्टीपल एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ जाते हैं, उनके लिए। इन द ओल्ड एज, जब ओल्ड एज, व्हेन द पीपल डेवलप सम काइंड ऑफ द मेमोरी लॉस, कि जब जो है मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाती है। एज द एल्जाइमर डिजीज़, किसे एल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। मेमोरी रेफर टू द सेट ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन स्ट्रॉन्गिंग द इंफॉर्मेशन, मेमोरी जो होता है प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व करता है स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज टर्म द रिटेंशन, के इस स्पेसिफिक प्रोसेस को रिटेंशन मीन्स के रोकना कहते हैं, जिसकी चीज़ को सस्टेन करना कहते हैं। मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज द perceptually, memory can be defined as the perceptually active the mental system receive the encodes modified and the retrieves the information, कि मेमोरी परसेप्चुअल जो काम करता है, जैसे मैसेज आता है उसको एनकोड करना, रिएक्ट करना और उस पर इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना, कि जैसे कि मैसेज का एक प्रोसेस होता है कि मैसेज आया कहीं से, मैसेज यानी कि हमारे चोट लगी तो उसका मैसेज आया ब्रेन में, ब्रेन में उसने एक्टिव देखा कि हमारी कन उंगली में चोट लगी है, और उसका फिर जो है
चोट लगने के बाद में उसका जो है थॉट प्रोसेस दूसरा आता है कि इसमें मरहम पट्टी कराई जाए, किसी डॉक्टर के पास चला जाए, तो इसको थॉट प्रोसेस कहते हैं। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्ज़र्व द प्रोसेस ऑफ द मेमोरी, कि हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते मेमोरी के प्रोसेस को। इट कैन बी स्टडीड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग रिटेंशन, कि ये स्टडी होती है कुछ मापा जाता है जिस रिटेंशन से, कुछ क्वेश्चनिंग से। These basic methods of measuring retention are recall, recognition and relearning. के recall, recognition and relearning। के recall means कि हमें कोई बात याद आई कि एक